यहाँ पे जो आपको ये जो सर्किट दिखाई दे रही है, ये सर्किट के अंदर ये जो जगह है इसको ए पॉइंट बोला है, ये जगह को ए पॉइंट बोला है। ये एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम से बहुत सारी बैटरी और कैपेसिटर ज्वाइन किए हैं। यहाँ पे ये जो जगह है जिसको मैंने ए पॉइंट बोला है, ये ए पॉइंट से ऊपर यहाँ 20 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पे है 20 वोल्ट की बैटरी। फिर यहाँ पे है 10 माइक्रोफेरेडे का कैपेसिटर। यहाँ पे भी बीच में है 10 माइक्रोफेरेडे का कैपेसिटर। यहाँ 20 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ 5 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर है। और यहाँ से ये ग्राउंड किया हुआ है 0 वोल्ट पे। ये ग्राउंड किया हुआ है नीचे 0 वोल्ट पे। यहाँ पे 5 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर है। ये 10 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ 5 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर है। यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी है। ये 10 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर, बीच में 5 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर, ये 10 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर और यहाँ 20 वोल्ट की बैटरी। इस तरह से ये पूरा कनेक्शन दिया हुआ है। इस तरह से यहाँ पे एक पूरा कनेक्शन दिया हुआ है। ये कनेक्शन के अंदर आप देख सकते हो, ये कनेक्शन के अंदर यहाँ 20 वोल्ट की बैटरी, यहाँ भी 20 वोल्ट की बैटरी, यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ 20 वोल्ट की बैटरी, यहाँ भी 20 वोल्ट की बैटरी है। और बाकी के जो दिए हुए वो कैपेसिटर्स दिए हुए हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है पोटेंशियल ढूंढना है। आपको पोटेंशियल ढूंढना है ए का और पोटेंशियल ढूंढना है बी का, और आपको फाइनली पोटेंशियल एट ए पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट बी पॉइंट, ये आपको ढूंढना है। आपको ए का पोटेंशियल माइनस बी का पोटेंशियल, इसका डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आपको ढूंढना है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको ढूंढना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी, ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको ढूंढना है यहाँ पे। समझ में आ रहा है ये आपको? यहाँ पे जो मैंने फिगर, यहाँ पे ये जो टोटल यहाँ पे जो फिगर ड्रॉ की है, ये जो फिगर ड्रॉ की है उसमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपको इस तरह से ढूंढना है। तो अब ये सम सोल्व कैसे होगा देखो। ये सम सोल्व करने के लिए मैं यहाँ पे आपको पहले ये जो सर्किट ड्रॉ की हुई है उसका थोड़ा एनालिसिस करके बताता हूँ, और इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट भी आएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखो यहाँ पे जो सर्किट एनालिसिस है उसमें आप सबसे पहले सभी पॉइंट्स पे आप पोटेंशियल ढूंढ लोगे सभी पॉइंट्स पे। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो जगह है यहाँ पे, चलो ये जगह की मैं बात करता हूँ सबसे पहले। ये जो जगह है, मुझे एक बात बताओ, ये जगह कहाँ पे जॉइंट है? 0 वोल्ट के साथ। ये जगह कहाँ पे जॉइंट है? 0 वोल्ट के साथ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0, क्योंकि यही 0 वोल्ट ही है ना। ये वायर आया, देखो ये वायर आया, ये 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? 0 वोल्ट ही होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ से फिर क्या होगा, ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है। देखो बैटरी का पॉजिटिव एंड 20 वोल्ट की बैटरी है, 20 वोल्ट की बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव एंड है। तो यहाँ से जो वायर निकलेगा, सिंपल सी बात है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से जो वायर निकलेगा तो ये वायर से ये जगह पे 20 वोल्ट ही हो गए ना। सिंपल सी बात है, ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है, ये क्या है? बैटरी का पॉजिटिव एंड। तो ये 20 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ से जो पोटेंशियल निकलेगा तो ये जगह पे, ये वायर में ये जगह पे आगे 20 वोल्ट ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हुआ 20 वोल्ट। फिर ये ए है ना, ए के पास मैं y वोल्ट पोटेंशियल एज्यूम कर लूँगा। कितना? ए के पास कितना पोटेंशियल है? y वोल्ट मैं एज्यूम कर लेता हूँ अभी। तो ए के पास y वोल्ट है। अब यहाँ से जैसे आगे बढ़ते हो तो ये नेगेटिव एंड आया,
समझ में आ रहा है? तो ये नेगेटिव एंड पे यहाँ पे y वोल्ट है, नेगेटिव एंड है ना ये नेगेटिव एंड, और यहाँ पे कितना है y वोल्ट, लेकिन उसमें पॉजिटिव, बाद में क्या आया पॉजिटिव। तो नेगेटिव एंड में जितना होता है फिर आता है पॉजिटिव, तो ये 20 वोल्ट की बैटरी है ना, 20 वोल्ट की बैटरी, तो नेगेटिव एंड में y वोल्ट है, तो जंप करके जैसे ही आप पॉजिटिव में जाओगे तो नेगेटिव एंड में जितने वोल्टेज होते हैं उतने यहाँ पे 20 वोल्ट ऐड हो जाते हैं। तो नेगेटिव में कितने हैं y वोल्ट, जंप करके जैसे ही आप ये साइड जाओगे, जंप करके जैसे ही ये साइड जाओगे तो नेगेटिव के y वोल्ट, और यहाँ पे क्या हुआ पॉजिटिव, पॉजिटिव कितने हुए 20 वोल्ट, तो यहाँ पे ये जगह पे y+20, ये जगह पे याद रखना, ये जगह पे y+20 वोल्ट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे y+20। समझ में आ रहा है? ये साइड देखो, ये साइड नेगेटिव है और ये साइड क्या है पॉजिटिव, तो ये 20 वोल्ट की बैटरी है। याद रखना 20 वोल्ट की, जो भी वोल्ट की बैटरी हो, जैसे ही आप नेगेटिव से पॉजिटिव जंप करते हो, नेगेटिव से पॉजिटिव जंप करते हो, तो ये जो भी वोल्टेज होते हैं ना वो ऐड होते हैं। तो आपने देखा नेगेटिव एंड पे कितने वोल्टेज एज्यूम किए, नेगेटिव एंड पे मैंने y वोल्ट एज्यूम किए, मैं जंप करके कहाँ गया पॉजिटिव में, जैसे ही मैं नेगेटिव से पॉजिटिव में जंप करता हूँ तो 20 वोल्ट ऐड हो जाते हैं, क्योंकि ये 20 वोल्ट का नाम पता है आपको, ये 20 वोल्ट का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ y है तो यहाँ y+20 होगा ना, क्योंकि ये और ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए 20। तो ये प्रूव हो गया, ये साइड है y+20, ये साइड है y, तो ऊपर का y+20 में से नीचे का y माइनस कर दोगे तो बैटरी के दो एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 20 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोला जाता है, ऊपर का पोटेंशियल माइनस ये नीचे साइड का पोटेंशियल। तो ऊपर का पोटेंशियल कंपलसरी मुझे क्या लेना पड़ेगा y+20, क्योंकि नीचे का पोटेंशियल क्या एज्यूम किया है y। समझ में आ रहा है? तो A के पास y वोल्टेज है, ये जगह पे ऊपर y+20 वोल्टेज है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सभी जगह के वोल्टेज, सभी पॉइंट पे वोल्टेज लिख रहा हूँ, सभी कोने में। ये 0 वोल्ट है, नीचे ग्राउंड किया हुआ है, तो ये जगह पे 0 वोल्ट हुए। फिर यहाँ से मैं निकला, तो यहाँ से जैसे ही मैं निकला तो ये 0 वोल्ट वाला नेगेटिव एंड था, क्योंकि ये 0 हुआ ना, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, तो ये नेगेटिव एंड 0 वोल्ट वाला था। लेकिन बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20। तो जैसे ही मैं जंप करके पॉजिटिव में जाऊंगा, जैसे ही मैं जंप करके पॉजिटिव में जाऊंगा तो बैटरी के जितने ना उतने बढ़ जाएंगे। तो नेगेटिव है 0, जंप करके गया ये साइड, तो 0 में 20 ऐड करोगे तो ये साइड हो जाएंगे 20 वोल्ट। समझ में आ रहा है? ये साइड हो जाएंगे 20 वोल्ट। फिर आप यहाँ से ये कितने वोल्ट है, ये है y वोल्ट, ये जगह पे है y वोल्ट। लेकिन जैसे ही आप जंप करके ऊपर जाओगे तो y में 20 ऐड हो जाएंगे, तो ऊपर मिलेंगे y+20 वोल्ट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 20, यहाँ पे y, यहाँ पे y+20। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको इस तरह से याद रखना है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 20। तो ये देखो बैटरी के दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ऊपर 20 है, नीचे 0 है, तो ऊपर का 20 माइनस 0, पोटेंशियल डिफरेंस 20। फिर ऊपर का y+20, नीचे का y, तो y+20 में से y माइनस कर दोगे तो आंसर मिलेगा 20। तो ये बैटरी का भी पोटेंशियल 20 वोल्ट। तो ये बैटरी के दोनों साइड मैंने पोटेंशियल लिख दिया, ये बैटरी के भी दोनों साइड मैंने पोटेंशियल लिख दिया। समझ में आ रहा है? मुझे क्या करना था, बैटरी के दोनों साइड पोटेंशियल लिखने थे, और दोनों साइड मुझे ऐसे पोटेंशियल लिखने थे जैसे उसका डिफरेंस क्या मिले 20। वैसे ही मैंने क्या किया, बैटरी के दोनों साइड पोटेंशियल लिख दिए, ऊपर का y+20 और नीचे का एज्यूम किया y। समझ में आ रहा है? तो बैटरी के दोनों साइड
मैंने पोटेंशियल लिखे हैं और कुछ नहीं किया है। उसी तरह से ये साइड देखो, उसी तरह से ये साइड बी के पास मैंने x वोल्ट एज्यूम कर दिया। बी के पास कितना एज्यूम कर दिया? x वोल्ट। तो यहाँ पे x वोल्ट है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, तो जंप करके जैसे ये साइड आओगे तो ये x प्लस 20 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ x वोल्ट, बैटरी के ये साइड x प्लस 20। फिर देखो यहाँ भी ये बैटरी है ना, ये बैटरी 20 वोल्ट की बैटरी है यहाँ भी। तो यहाँ जो 20 वोल्ट की बैटरी है, तो बैटरी के ऊपर की साइड और बैटरी के नीचे की साइड मुझे ऐसे वोल्ट लिखने हैं जिससे इसका पोटेंशियल डिफरेंस 20 मिले, ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 20 मिले। मुझे इस तरह से वोल्टेज लिखने हैं। लेकिन एक बैटरी बीच में भी आती है, तो बीच में जो बैटरी आती है, तो सिंपल सी बात है, बीच में ये जो बैटरी है उसके दोनों साइड का पोटेंशियल डिफरेंस, बीच में जो बैटरी है उसके दोनों साइड का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? 10। तो ये साइड तो 20 मिला ना, ये साइड 20 मिला, तो कंपलसरी ये साइड 10 होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये साइड क्या है? 20, यहाँ पे 20 लिखा है, तो ये साइड कंपलसरी क्या होगा? 10। तो ये साइड का 20, ये साइड का 10, तो 20 20 माइनस 10, तो बीच में बैटरी कितना वोल्ट की आ जाएगी? 10 वोल्ट की। समझ में आ रहा है? ये साइड, ये पॉजिटिव है ना, ये साइड कितने वोल्टेज है? 20। ये नेगेटिव है, ये साइड कितने वोल्टेज लिखने पड़ेंगे? 10। तो ये जगह का हुआ 10, ये जगह का कंपलसरी होगा, ये जगह का पोटेंशियल कंपलसरी होगा 10 वोल्ट। समझ में आ रहा है? ये जगह का वोल्टेज कंपलसरी होगा 10 वोल्ट। तो यहाँ का 10 है, तो मुझे ये साइड कितना लिखूं कि जिससे मुझे आंसर 20 मिले? सोच के बताओ, मैं ये साइड कितना लिखूं जिससे मुझे आंसर 20 मिले? तो कंपलसरी ये साइड आंसर आएगा -10। क्या आएगा ये साइड आंसर? -10 वोल्टेज आंसर आएगा। क्योंकि आप डिफरेंस ले लो, यहाँ का 10 और यहाँ का क्या है? ये 10 और यहाँ का -10। तो आप जब डिफरेंस लोगे ना, तो ये 10 और यहाँ का माइनस और -10, तो 10 माइनस -10 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ का 10 और यहाँ का माइनस माइनस मीन्स +10, तो 10 + 10 वो दोनों हो जाएंगे 20। समझ में आया? तो हो गए 20। तो बताओ ये जगह पे, अब मुझे आंसर दो, आप मुझे आंसर दो, ये जगह पे कितने हैं? ये जगह पे x है, ये जगह पे x, ये जगह पे कितने हैं? x प्लस 20। तो x और x प्लस 20 दोनों का डिफरेंस, x और x प्लस 20 दोनों का डिफरेंस 20 मिला? हाँ मिला। चलो यहाँ पे क्या है? 10 और यहाँ है -10, दोनों का डिफरेंस, ये है 10, यहाँ पे -10, ये दोनों का डिफरेंस 20 मिला? हाँ मिल गया। फिर ये दोनों का डिफरेंस, ये 20 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, तो 20 - 10, ये दोनों का डिफरेंस 10 मिला? यस मिल गया। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे ये साइड 20 वोल्ट, ये साइड 0 वोल्ट, तो 20 और 0 का डिफरेंस 20 वोल्ट मिला? यस आपको ये भी मिल गया। फिर यहाँ पे मैंने लिया है y वोल्ट और ऊपर लिया है y प्लस 20, तो y प्लस 20 और y ये दोनों का डिफरेंस 20, तो यस ये भी मिल गया। तो जितनी भी बैटरीज यहाँ पे आपको दिख रही है, जितनी भी बैटरीज दिख रही है, दोनों साइड मैंने क्या किया? पोटेंशियल डिफरेंस ले लिए। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जितना मैंने लिखा है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ए के पास पोटेंशियल y वोल्ट एज्यूम किया है, बी के पास पोटेंशियल x वोल्ट एज्यूम किया है, तो लास्ट में मुझे y माइनस एक्स, वी ए के पास कितना पोटेंशियल है? y, बी के पास कितना पोटेंशियल है? x, तो लास्ट में मुझे y माइनस एक्स ही ढूंढना है और कुछ नहीं। लास्ट में मुझे क्या ढूंढना है? y माइनस एक्स, ये ही ढूंढना है। समझ में आ रहा है? तो चलो यहाँ पे आगे, अब यहाँ पे अब क्या करना होगा? इस तरह के सम्स अगर आपको दिखते हैं
इस तरह के सम्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना स्टूडेंट, फिर मैं आगे पढ़ा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो अब इस तरह के सम्स जब भी आपको दिखेंगे तब कोई भी एक बैटरी जो ए के साथ कनेक्टेड है डायरेक्ट, उसका हम आइसोलेटेड सर्किट एज्यूम कर लेंगे। समझ में आ रहा है? यहां पे कौन सा, ये ए पॉइंट यहां पे, देखो ये ए पॉइंट यहां पे है, इसके साथ डायरेक्ट कौन सी बैटरी कनेक्टेड है, ये। तो मैं एक आइसोलेटेड सिस्टम एज्यूम करूंगा। आइसोलेटेड सिस्टम का मीनिंग देखो, ध्यान रखना है, देखो यहां पे ये क्या है, पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव है उसका वायर कहां तक जाता है, सोचो आप, इसका पॉजिटिव का वायर देखो यहां तक गया, और ये पॉजिटिव का वायर यहां तक गया। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? ये जो पॉजिटिव आपको दिख रहा है, ये जो पॉजिटिव, उसमें से निकले वायर, एक वायर यहां तक गया, और यहां से निकला हुआ वायर, एक वायर यहां तक गया। तो ये जो पॉजिटिव आप देख रहे हो यहां पे, ये जो पॉजिटिव आप देख रहे हो, इसका एक वायर, ये जो वायर है वो यहां तक गया, यहां तक, और इसका एक वायर यहां तक गया। समझ में आ रहा है? तो ये जो बैटरी आप देख रहे हो पॉजिटिव एंड, उसका एक वायर यहां तक गया, एक वायर यहां तक गया। फिर नीचे ये नेगेटिव जो आप देख रहे हो, नीचे जो नेगेटिव, उसका एक वायर यहां तक जाएगा और एक वायर यहां तक जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पे मैंने जो ऑरेंज कलर में जो ड्रॉ किया वो है आइसोलेटेड सिस्टम। क्यों आइसोलेटेड सिस्टम? देखो ये पॉजिटिव में से यहां तक वायर गया, प्लेट आ गई, ये पॉजिटिव में से यहां तक वायर गया, फिर प्लेट आ गई। यहां क्या हुआ, ये नेगेटिव में से यहां तक वायर गया, फिर ये प्लेट आ गई कैपेसिटर की, और नेगेटिव में से यहां तक वायर गया, फिर ये कैपेसिटर की प्लेट आ गई। समझ में आया? कैपेसिटर की प्लेट आ गई, देखो आप। तो यहां पे जो ऑरेंज कलर में जो मैंने ड्रॉ किया है, ये जो ऑरेंज कलर में ड्रॉ हुआ, इतना पोर्शन एक आइसोलेटेड सिस्टम माना जाएगा। और ये जो पोर्शन आप मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये जो पोर्शन मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है, उसका स्टडी आप अलग से करोगे, उसका स्टडी अलग से करोगे। तो मैं यहाँ पे ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है, उसको अलग से ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से। ये आप देख लो, यहां पे मैंने क्या किया, एक अलग से एक सिस्टम ले ली, इतनी सिस्टम। ध्यान रखना यहां पे, एग्जैक्ट ध्यान रखना, यहां पे मैंने क्या किया है, एक अलग से एक सिस्टम ले ली, इतनी सिस्टम, ये सिस्टम ले ली। समझ में आ रहा है? ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम, ये ऊपर वाली ये जो बैटरी है उसके साथ डायरेक्ट वायर से कनेक्टेड है, डायरेक्ट वायर से कनेक्टेड है। फिर क्या हुआ, कैपेसिटर की प्लेट आ गया, बीच में गैप आ गया, कनेक्शन यहाँ पे नहीं है। देखो यहाँ पे ये दोनों प्लेट के बीच में कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे ये दोनों प्लेट के बीच में कनेक्शन नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ऊपर वाली जो बैटरी है उसका डायरेक्ट यहाँ तक कनेक्शन जाता है। ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गई। समझ में आ रहा है? ये आइसोलेटेड सिस्टम। उसी तरह से अगर ये साइड आप देखोगे, ये साइड, उसी तरह से ये साइड आप स्टडी करोगे, तो मैं आइसोलेटेड सिस्टम लूंगा। यहाँ पे नीचे वाली, यहाँ जो बैटरी है ना, उसकी आइसोलेटेड सिस्टम ले रहा हूँ, नीचे वाली बैटरी की। समझ में आ रहा है? तो नीचे वाली जो बैटरी है, ये बैटरी, उसका ये पॉजिटिव कहाँ गया, उसका ये पॉजिटिव कहाँ गया, यहाँ पे गया, इसका ये पॉजिटिव यहाँ पे गया। समझ में आ रहा है? और दूसरा यहाँ पे गया। तो ये जो है उसको मैं ऑरेंज कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से। मैं ये बैटरी का आइसोलेटेड ले रहा हूँ, मैं ये बैटरी का आइसोलेटेड ले रहा हूँ। चलो ये पॉजिटिव का यहाँ पे फिनिश्ड हो रहा है,
और ये पॉजिटिव का यहाँ भी फिनिश्ड हो रहा है। देखो ये पॉजिटिव में से जो लाइन निकली ना वो ये साइड भी गई, और पॉजिटिव में से जो लाइन निकली वो ऊपर भी गई। समझ में आ रहा है? तो पॉजिटिव का यहाँ फिनिश्ड हो रहा है। फिर आगे देखो, यहाँ ये नेगेटिव है। नेगेटिव में क्या होगा, जैसे ही मैं निकला तो यहाँ पे ये नेगेटिव का ख़त्म हो गया, यहाँ प्लेट आ गई, और ये साइड यहाँ नेगेटिव का ख़त्म हो गया, ये प्लेट आ गई। तो यहाँ जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है वो है आइसोलेटेड सिस्टम। समझ में आ रहा है? ये है आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसको अगर मैं अलग करके दिखाऊं तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है। देखो यहाँ पे ये आइसोलेटेड सिस्टम। ये आइसोलेटेड सिस्टम देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पूरा ड्रॉ किया। समझ में आ रहा है? ये है आइसोलेटेड सिस्टम यहाँ पे। तो ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है यहाँ पे दो आइसोलेटेड सिस्टम, यहाँ पे दो आइसोलेटेड सिस्टम। अब आप पूछोगे सर आपने यहाँ पे ही क्यों एज्यूम किया ये आइसोलेटेड, ऊपर भी बैटरी थी। लेकिन मेरा ये बी पॉइंट कवर हो ना, मेरा ये बी पॉइंट कवर हो उस तरह का मुझे एज्यूम करना होगा। यहाँ पे बी पॉइंट कनेक्ट है ये बैटरी के साथ, ये बी पॉइंट कनेक्ट है ये बैटरी के साथ। तो ये बैटरी का आइसोलेटेड ड्रॉ करना होगा, ये बैटरी का आइसोलेटेड ड्रॉ करना होगा। समझ में आ रहा है? वैसे ही ये ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट कनेक्टेड है ये बैटरी के साथ, तो मुझे ये बैटरी का आइसोलेटेड ड्रॉ करना होगा। ये बैटरी का या तो ये बैटरी का आप नहीं ड्रॉ करोगे, या तो ये बैटरी का भी आप ड्रॉ नहीं करोगे। इसका 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 ड्रॉ नहीं होगा। आपका आइसोलेटेड यहाँ पे ड्रॉ होगा ये बैटरी और ये बैटरी से। समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट? ये मैंने ड्रॉ किया है आइसोलेटेड सिस्टम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने यहाँ तक आपको सिखाया है आइसोलेटेड सिस्टम। यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये मैंने आइसोलेटेड सिस्टम आपको सिखा दिया।
मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अब ध्यान रखना, इसका सिंप्लीफिकेशन में करा रहा हूँ, ध्यान रखना। अभी अब मैं क्या करूँगा, देखो, अब मैं, आपको मालूम है फॉर्मूला Q इक्वल्स टू CV होता है। क्या होता है Q इक्वल्स टू CV? तो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, इस तरह की आइसोलेटेड सिस्टम के लिए नेट चार्ज Q 0 होता है। ये ध्यान रखना, ये आइसोलेटेड सिस्टम के लिए नेट चार्ज, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए नेट चार्ज क्या होता है? 0। अब आप पूछोगे सर क्यों 0 होगा? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए नेट चार्ज 0 क्यों होगा? क्योंकि आपको मालूम है ये बैटरी का जो पॉजिटिव एंड होगा, बैटरी का पॉजिटिव एंड, उस पे, बैटरी के पॉजिटिव एंड पे +5 वोल्ट है, +5 कूलम है। आपको मालूम है बैटरी के पॉजिटिव एंड पे क्या है? +5 कूलम। तो आप इस तरह से आइसोलेटेड सिस्टम अगर ड्रॉ करोगे तो सामने यहाँ नेगेटिव पे भी उतने माइनस चार्ज मिलेंगे। समझ में आ रहा है? उतने माइनस चार्ज। तो होगा क्या? ये बैटरी के जितने पॉजिटिव उतने ही सामने नेगेटिव मिलेंगे माइनस पे, इतने इंड्यूस हो जाएंगे। वो जितने पॉजिटिव पे हो रहे उतने ही नेगेटिव पे वो इंड्यूस हो जाएंगे। तो ऊपर जितने पॉजिटिव में मिले उतने ही नीचे नेगेटिव में मिले। तो होगा क्या? दोनों के बीच में आप टोटल नेट चार्ज जब ढूंढोगे तो नेट चार्ज तो क्या हो जाएगा? 0। तो ये जो सिस्टम आपको दिख रही है वो आइसोलेटेड सिस्टम है, और ये आइसोलेटेड सिस्टम में ऑलवेज नेट चार्ज क्या होता है? 0। तो यहाँ पे नेट चार्ज 0 है। उसी तरह से यहाँ पे जो ये आइसोलेटेड सिस्टम दिख रही है उसमें भी जितना पॉजिटिव प्लस क्यू होगा उतना ही नेगेटिव माइनस क्यू होगा। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम में +5 कूलम -5 कूलम, इस उसी तरह से 0 आंसर आएगा, +Q कूलम -Q कूलम। तो ये जो सिस्टम होती है जिसको आप बोलते हो आइसोलेटेड सिस्टम, उसमें नेट चार्ज 0 होता है। क्या होता है? नेट चार्ज 0। समझ में आया? चलो अब हम क्या करेंगे, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू आइसोलेटेड सिस्टम। इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। समझ में आ रहा है? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, यहाँ पे जो दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब मैं इसका सिंप्लीफिकेशन करवा रहा हूँ। चलो इसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे करवा रहा हूँ, ध्यान रखना। मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूँगा Q इक्वल्स टू CV का। ये हमारा मेन फॉर्मूला है, Q इक्वल्स टू CV, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। चलो मैं स्टार्ट करूँगा अब C और V के बारे में। किसके बारे में? C और V के बारे में। चलो पहले ये कैपेसिटर लेता हूँ। ये कैपेसिटर है 5 माइक्रोफेराडे का। ये सभी माइक्रोफेराडे में है तो इसको भी मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, माइक्रोफेराडे लिख रहा हूँ। तो ये कैपेसिटर की बात होगी क्योंकि ये आइसोलेटेड में आ गया। तो ये है 5 माइक्रोफेराडे का। और V क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 प्लेट्स। तो ये प्लेट, ये दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे है 20 और ऊपर है y, नीचे है 20, ऊपर है y। समझ में? नीचे है 0, यहाँ 0 है ना नीचे, यहाँ पे है 0 वोल्ट। ये देखो, आप देख सकते हो नीचे है 0, ग्राउंड किया हुआ है। तो ये प्लेट में है 0 और ऊपर है y, तो y - 0, ये पोटेंशियल डिफरेंस लिखा। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या किया, C मीन्स इसका कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेराडे, तो यहाँ पे 5 लिखा, ब्रैकेट किया। ब्रैकेट करके ये दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये प्लेट, ऊपर की प्लेट y वोल्ट, नीचे की प्लेट 0 वोल्ट, तो मैंने y - 0 लिख दिया। तो मुझे मिलेगा कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है ना उसके दो प्लेट के बीच का चार्ज। यहाँ पे मुझे मिलेगा ये जो कैपेसिटर है उसका चार्ज, ये चार्ज मिला मुझे, ये कैपेसिटर का
चार्ज मिला मुझे, ये क्या मिला मुझे, क्यू मिला। याद रखना ये मुझे क्या मिला, क्यू। अब क्या होगा, यहां पे अब ये मुझे क्यू मिल गया, ये कैपेसिटर का चार्ज मिल गया, क्योंकि क्यू का फॉर्मूला क्या है, सी इंटू वी। क्यू का फॉर्मूला क्या है, सी इंटू वी। अब नेक्स्ट, ये बीच में जो कैपेसिटर है, ये बीच में, उसका मुझे चार्ज चाहिए, उसका चार्ज। तो उसका अगर क्यू चाहिए तो क्यू का फॉर्मूला तो क्या है, सीवी। तो चलो अब इसका सीवी मुझे बताओ, इसका सीवी। तो इसका कैपेसिटेंस क्या है, 10 माइक्रोफेराडे। और ये दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे ढूंढना है। तो ये साइड क्या है, y, ये साइड क्या है, 20। तो मैं लिखूंगा y माइनस 20। समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, ये है पहले कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है ना उसका चार्ज। ये क्या है, ये दूसरे कैपेसिटर का चार्ज। ये है पहले कैपेसिटर का चार्ज, ये बीच में है वो है दूसरे कैपेसिटर का चार्ज। और ये तीसरा अब मैं लूंगा, अब मैं ये तीसरा लूंगा। तो तीसरे कैपेसिटर में क्या होगा, यहां पे क्या होगा, सेम, इसका चार्ज चाहिए, इसका चार्ज। तो इसमें भी सीवी यूज करोगे। तो इसका कैपेसिटेंस क्या है, 10। इसका कैपेसिटेंस क्या है, 10। और इसका डिफरेंस देखो, ऊपर वाली प्लेट है ना, ऊपर वाली प्लेट वो y प्लस 20 है, नीचे वाली प्लेट है ना वो 20 है। तो मैं क्या लिखूंगा, y प्लस 20 माइनस 20। समझ में आया। तो ये यहां पे इसका चार्ज q इक्वल्स टू सी वी, बीच में जो है उसका चार्ज सी वी, यहां पे जो कैपेसिटर है उसका चार्ज सी वी। और एक यहां पे बचा लास्ट यहां पे बचा, देखो लास्ट जो यहां पे बचा उसका चाहिए अगर मुझे। तो वैसे इसका कैपेसिटेंस 5, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, 5 होगा। और ये साइड क्या है, y प्लस 20। और ये साइड क्या है, माइनस 10। ये साइड है y प्लस 20 और ये साइड है माइनस 10। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा y प्लस 20 माइनस 10। समझ में आ रहा है, y प्लस 20 माइनस 10। तो यहाँ पे आपको चारों कैपेसिटर के चार्ज मिल गए। ये जो चार्ज मिला वो पहले कैपेसिटर का, ये जो चार्ज मिला बीच में दूसरे कैपेसिटर का, ये जो चार्ज मिला ये तीसरे कैपेसिटर का, और ये जो चार्ज मिला ये फोर्थ कैपेसिटर का। लेकिन मैंने पहले ही क्या बताया, समेशन ऑफ चार्ज 0 होगा, किसके लिए, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ये याद रखना, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए सभी चार्ज का टोटल क्या होगा, 0। तो यहां पे मैं इक्वल करके 0 लिखूंगा। समझ में आ रहा है, मैं यहां पे इक्वल करके क्या लिखूंगा, 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, इसको सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आएगा y इक्वल्स टू 5/3 वोल्ट। इसको सिंप्लीफाई करो, चलो आप। अब देखो इसके नीचे ये दूसरी आइसोलेटेड सिस्टम दिख रही है आपको। यहाँ पे जो दूसरी आइसोलेटेड सिस्टम दिख रही है हम उसकी बात करेंगे। चलो दूसरी जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें
सबसे पहले ये नीचे वाली जो आइसोलेटेड सिस्टम है, ये नीचे वाली आइसोलेटेड सिस्टम, उसमें सबसे पहले मैं ये कैपेसिटर ले लेता हूँ, ये कैपेसिटर। दूसरी सिस्टम के लिए भी सेम होगा, ध्यान रखना, दूसरी सिस्टम के लिए भी सेम होगा। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे दूसरी सिस्टम के लिए ये कैपेसिटर लूँगा। ये कितना है? 10 फेराडे, 10 माइक्रोफेराडे का। तो यहाँ पे मैं पहले कैपेसिटेंस सी लूँगा और इसके दो एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लूँगा। समझ में आ रहा है? ये जो कैपेसिटर है उसके दो एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो नीचे है x, नीचे क्या है? x है, नीचे x, ऊपर क्या है? -10। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x -10। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? कैपेसिटेंस C, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा? पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है? उसी तरह से प्लस दूसरे का चार्ज, ये जो कैपेसिटर है ना उसका चार्ज। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या है? CV, Q इक्वल्स टू CV। तो इसका चार्ज, तो इसका C क्या है बताओ? ये बीच में जो कैपेसिटर है उसका C क्या है? 5 है। बीच में जो कैपेसिटर है उसका C क्या है? 5। और ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों, यहाँ का है, ये लाइन का है x, ये लाइन का है 10। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x -10 प्लस अब ये तीसरा कैपेसिटर लूँगा, तीसरा कैपेसिटर। तो यहाँ पे जो तीसरा कैपेसिटर है उसका चार्ज, तो चार्ज Q इक्वल्स टू CV। इसका C क्या है बताओ? इसका C 10 है। इसका कैपेसिटेंस C क्या है? 10। और ये दोनों लाइन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये ऊपर और नीचे दोनों लाइन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो नीचे का क्या है? x + 20, और ऊपर का क्या है? -10 वोल्ट, -10 वोल्ट। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैंने लिखा इस तरह से। अब क्या होगा? अब यहाँ पे ये लास्ट कैपेसिटर बचा है, लास्ट ये बचा है, उसका भी चार्ज, उसका चार्ज Q इक्वल्स टू CV। तो इसका C क्या है? 5 माइक्रोफेराडे, इसका 5 माइक्रोफेराडे। और ये लाइन और ये लाइन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो ये लाइन है x + 20 और ये लाइन है नीचे 0, देखो ये 0 है। ये लाइन x + 20 और ये नीचे वाली लाइन है 0। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x + 20 माइनस, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x + 20 -0। लेकिन ये पूरा जो टोटल होगा ना, ये टोटल, ये जो पूरा टोटल होगा वो तो क्या हो जाएगा? 0। अभी मैंने बताया समेशन ऑफ चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये चार्ज है Q इक्वल्स टू CV, प्लस ये भी चार्ज दूसरे कैपेसिटर का चार्ज Q इक्वल्स टू CV, ये भी चार्ज तीसरे कैपेसिटर का चार्ज Q इक्वल्स टू CV, ये चौथे कैपेसिटर का चार्ज Q इक्वल्स टू CV, Q1 Q2 Q3 Q4, चारों का समेशन क्या आएगा? 0। चारों का समेशन आएगा 0। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इसको आप सोल्व करोगे तो आपको x मिलेगा -25/3 वोल्ट। आपको मिलेगा x इक्वल्स टू -25/3 वोल्ट। तो आपको स्टार्टिंग में ढूंढना क्या था? आपको स्टार्टिंग में ढूंढना था VA - VB, या तो आपको ढूंढना था y - x। आपको यही तो ढूंढना था। तो यहाँ पे y आ गया, x भी आ गया है। तो लास्ट में, लास्ट आंसर y - इक्वल्स टू 5/3 -25/3। तो ये आंसर आएगा आपको, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 30/3। इस तरह से आंसर आएगा 30/3, और यहाँ पे आपको मिलेगा 10 वोल्ट। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको मिलेगा 10 वोल्ट।